वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्फकार साहब अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये लोग मोइन कुरैशी और शौकत अजीज़ जो हैं, ये पाकिस्तान में आए हैं। पाकिस्तान में आके इन्होंने रूलिंग की है, हुकूमत की है, 4 दिन इंजॉय किया है। इनको नहीं पता कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है। और जब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब आप यूके की या किसी दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप लेते हैं तो वहाँ पे आप हलफ देते हैं कि मैं इस वक्त अमेरिका का शहरी बन रहा हूँ और मैं अब किसी और मुल्क का शहरी नहीं हूँ। वहाँ पे आके ये हलफ दे के आए हैं। हल्फन ये बात उन्होंने कही है कि मैं अमेरिका का शहरी हूँ, मैं किसी और मुल्क का शहरी नहीं हूँ। तो जो बंदा ये हलफ दे दे, उसके बाद उसके पास क्या हक बचता है कि वो पाकिस्तान में आए और रूलिंग क्लास में बैठ के पाकिस्तान पर रूल करे और उसके बाद चला जाए। बिल्कुल और सही बात है। और इन लोगों को पाकिस्तान के मसाइल का क्या पता। जो बंदा इधर रहता है, इस मुल्क का शहरी है, यहाँ के जो है मसाइल को समझ सकता है, उसको दर्द है इस कौम का। और क्या आप नहीं समझते कि ये जो आवाज बुलंद हो रही है कि जी अगर ये पार्लियामेंटेरियंस पे पाबंदी लग रही है या प्राइम मिनिस्टर बनने पे पाबंदी लग रही है या इस तरह कोई ओहदा लेने पे पाबंदी लग रही है दोहरी शरीयत वाले किसी शख्स के लिए, तो क्या ये ब्यूरोक्रेसी पे ऐसी पाबंदी नहीं होनी चाहिए? क्या ये हमारे मुल्क के दूसरे जो अख्तियार इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, सेक्रेटरी लेवल के जो ब्यूरोक्रेट हैं या उससे नीचे का तबका या हमारी फौज जो है, उसमें ये क्या इस पे अमल दरामद नहीं होना चाहिए? उनकी भी अगर कोई दोहरी शहरियत है तो वो भी एक सिटीजन, एक मुल्क के सिटीजन हो। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं एक चीज को पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि दोहरी शहरियत रखना, ड्यूअल सिटीजन होना कोई जुर्म नहीं है। हाँ, ठीक, हर एक शख्स की अपनी प्रेफरेंसेस है। ठीक है, रख सकते हैं ड्यूअल ये सिटीजनशिप रखना, हमारे कानून में ये कोई जुर्म नहीं है। ठीक, लेकिन सर्टन ऐसी पोजीशंस हैं जहां पे इन चीज़ों के ऊपर मुमानियत है। मिसाल के तौर पे अब एक अवामी नुमाइंदा, ठीक, वो अपने आप को पेश करता है, अपनी सर्विसेज पेश करता है लोगों के सामने। अब देखिएगा कि अगर टिकट होल्डर है किसी पार्टी का या आज़ाद उम्मीदवार है, वो जब अपनी कैंपेन कर रहे होते हैं वो ये नहीं कहते कि हम तुम पे हुक्मरानी करने आ रहे हैं, हम तुमसे ये काम करवाएंगे। कहते हैं, कोई कहता है रोटी कपड़ा मकान देंगे, हम आपकी खिदमत करने आ रहे हैं। कहता है खिदमत, मतलब नौकरी जिसकी रिम्यूनरेशन सैलरी ड्रॉ करते हैं वो हम हमारे टैक्स के पैसे से। ठीक, मतलब कि वो हमारे क्या मुलाजिम है, नौकर है। लेजिस्लेशन करनी है उन्होंने हमारी बेटरमेंट के लिए। जवाब दे वो किसे हैं? अवाम को। ठीक है, और कोर्ट्स को भी। ये जो मुझे आजकल ये टर्मिनोलॉजी है जी, अवाम की अदालत, इसकी मुझे समझ नहीं आती। अवाम की अदालत कौन सी अदालत है? एक रेडी वाले का झगड़ा हो जाता है जी किसी एमएनए के साथ, थाने में दोनों चले जाते हैं। वहां पे रेडी वाले के साथ किसने जाना जी? थाने। और उधर से वो 10,000 बंदा इकट्ठा करके लेके आ जाता है, अवाम की अदालत है, सजाए मौत दे दो इसे रेडी वाले को। तो वो अवाम की अदालत जस्टिफाइड है? नहीं, देखिए जी, वहां तो इंसाफ और कानून और गवाहों के मुताबिक जो है वो होना है सारा। तो इसी तरह बात थोड़ी सी रिट्रैक्ट हो गई। जो अवामी नुमाइंदा है वो जवाबदेह है, वो अमानतदार है लोगों का, जिन्होंने उसे वोट दे के इलेक्ट किया है अपनी बात करने के लिए, अपनी वेलफेयर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, बेसिकली अपनी वेलफेयर के लिए। ठीक है, अब चूंकि आप इसे एक छोटे लेवल पे लें कि हम एक ऐसा मुलाजिम रखेंगे जिसके हमें भाग जाने का डर हो, चोरी करने का डर हो, कि या वो कोई हमारे घर से कुछ ऐसी कीमती चीज चुरा के ले जाए। बात फिर वहीं पे आ जाती है जिस परव्यू में हम इसे देख रहे हैं, वो ये दोहरी शहरियत कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है किसी भी कानून के तहत। ठीक है, रखे, लेकिन उस क्लास को जो दोहरी शहरियत रखती है, मुल्क पे रूल करने का हक भी नहीं है, क्योंकि हमें उनसे खास तहफ़्फ़ुज़ात है। अब इसी तरह आपने वो ब्यूरोक्रेट्स की बात की और दूसरी बात की, जो लोग पब्लिक सर्वेंट्स में आ जाते हैं, जो अवामी खिदमत में आते हैं, मेरे नज़दीक तो उन सबको दोहरी शरीयत नहीं रखनी चाहिए। वेरी क्लियर कट व्यू है मेरा इसके अंदर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी। अपना मियां साहब, दोहरी शहरियत के हक में तो देखें, उन्होंने कहा कि किसी का भी हक हो सकता है, वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए आम शहरी होते हुए दोहरी शहरियत रख सकता है। लेकिन जो ही वो ऐसा कलमदान या ऐसा अख्तियार जो इस मुल्क पे रूल करने का अख्तियार हो, अगर वो वहां करता है तो उसको मेरा ख्याल है
खुद ही इस बात का एहसास होना चाहिए Yes. कि मुझे पिक एंड चूज करना चाहिए उसको कि मुझे जिस मुल्क में रन करना है मैं उसकी शरीयत रखूं, दूसरी मैं सरेंडर कर दूं। अगर ये लोग इस तरह की मामला रूल भी करते हैं और वो सरेंडर भी नहीं करते, तो अवाम का किरदार यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए, अवाम, ये मेरे भाई ने एग्जांपल दी है कि जब हम किसी मुलाजिम को रखते हैं तो हम ये अपने तय कोशिश कर लेते हैं और तसल्ली कर लेते हैं कि आया कि वो कुछ चोरी करके हमारा कीमती सामान तो नहीं उठा के ले जाएगा या कोई ऐसी सूरत नहीं ले जाएगा। तो ये जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, ये हमारे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़दार होते हैं। उन्होंने उसका, हमारे हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, हमारे मामलात का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। तो वो ही चोर हों तो कौम को तो चाहिए कि उनको वोट ना दें और उनके लिए उनको पहले जब भी वो जहां अपने आप से मतलब उनका इंतखाब ना करेंगे, उनका इंतखाब ना करें, उनको कहें कि जाओ पहले उसकी शरीयत छोड़ के आओ, फिर पाकिस्तान के वफादार बनो, देन हम वोट कास्ट करेंगे आपको। उससे पहले उसको वोट ना दें बल्कि उसको उसकी रिजाइनमेंट करें। अच्छा, अज़ाइम क्या नजर आते हैं? क्योंकि ये तो एक बात बड़ी वाज़ेह और बड़ी अया है कि वो कुछ शख्सियात के लिए ये काम हो रहा है। मैं गुजारिश करता हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये अज़ाइम आपको इस वक्त क्या नजर आते हैं ये काम करने? अज़ाइम यही हैं, बेशुमार लोग हैं जो पाकिस्तान को लूट कर बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बेशुमार हमारे पॉलिटिकल जो कोई मिनिस्टर रहा है, कोई दीगर ओहदे पर फाइज रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट हैं बेशुमार जिन्होंने पैसे लूटे हैं यहाँ के, हमारी कौम के, अवाम के, मुल्क के, और उठाकर बाहर ले गए हैं। ठीक है, अज़ाइम तो यही है उन्होंने, वरना वो क्यों नहीं छोड़ते? उनको पता है जब हमने इधर से लूट बाजार का जो बाजार गर्म करना है और लूट मार का, और जब हमने अरबों करोड़ों रुपए ले जाने हैं और वहाँ जाने हैं, तो हमने वहाँ रह सकें या नहीं? हमें शरीयत होगी तो हमें वो एंटर होने देंगे ना। अगर हमारी शरीयत नहीं है तो हम वीज़ा लेने में ही हमें बेशुमार वक्त लग जाएगा, तो उस वक्त तक हम पकड़े जाएंगे, इस्तेज़ाब अदालत में चले जाएंगे या कहीं और दीगर पकड़े जाएंगे या क्रिमिनल केस में किसी में पकड़े जाएंगे। तो इसलिए उनके अज़ाइम यही हैं कि हम दोहरी शरीयत वाले हम हों और वहाँ से करप्शन भी अगर करें तो हम आराम से निकल जाएं। और हमें अगर हमारे लिए हमने दूसरे मुल्क का हलफ लिया है या दूसरे मुल्क की शरीयत ली है तो वो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करें। हाँ, किरदार अदा करें, हमें वापस ना भेजें। बिल्कुल आओ भाई, बिल्कुल उनकी तो ख्वाहिश है ना कि हम उधर जाएं, हम आराम से जाके उस अपने घर में रहें क्योंकि हम उस मुल्क के शहरी हैं। अच्छा, एक इस वक्त जो हमारे जो उभरते हुए लीडर हैं, हमारे स्पोर्ट्स के भी बहुत बड़े हीरो इमरान खान साहब, उनका हम जिक्र करते चले, यहाँ बड़ा जरूरी है। ये भी बहस आजकल हो रही है कि खान साहब की शादी जहां हुई वो भी सबको पता है, उनके बच्चे कहाँ रह रहे हैं वो भी सबको पता है। क्या उन पे ये कानून लागू होगा? क्योंकि उनके बच्चे सिटीजन हैं वहां के, इनकी खुद और शरीयत। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। ये क्या सरेंडर करेंगे? ये किस तरह से टैकल करेंगे? मैं पूछता हूँ सरकार साहब से। देखिए जी, जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है ना, मैंने आपसे इसलिए पूछा है कि आपका जो एसोसिएशन है, पॉलिटिकल जो हमदर्दियां हैं, वो आपकी पीटीआई के साथ है। देखिए जी, बात ये है कि मेरी जिसके साथ भी एसोसिएशन हो, बात कानून की और मेरिट की है। बिल्कुल, जब कानून और मेरिट्स की बात आएगी तो उसमें खान साहब हो, उसमें आम शहरी हो, उसमें जुल्फकार कम्बो, जैद हो, बकर हो, जो भी हो, वो सब कानून की। अच्छा, मेरे ख्याल में ये बड़ी खुशाइंद बात है, ये जो इनकी अदायगी है, इनके जो अल्फाज हैं, उनका जो चुनाव है, मेरे ख्याल में ये किसी भी पाकिस्तानी को जो है, मेरा ख्याल है इसी तरह बोलना चाहिए। और हमें पहले पाकिस्तान का वफादार होना पड़ेगा, फिर किसी पार्टी के साथ। और जब हम पाकिस्तान से वफादारी निभाएंगे तो हम उन लोगों की गर्दन पकड़ के कह सकते हैं, भाई अगर इस मुल्क में रूल करना है तो इस मुल्क की शरीयत रखो। जी, अब अगर खान साहब पाकिस्तान के किसी और मुल्क के शहरी हैं, जब वो इस सीट के लिए आएंगे तो उनके लिए भी वही रिस्ट्रिक्शन है जो रहमान मलक के लिए है या दीगर किसी जो लोग दोहरी शहरियत रखते हैं उनके लिए वही रिस्ट्रिक्शन है। तो ये नहीं कि एक बंदा है उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है, उसके लिए एक लॉ है, दूसरे के लिए वो लॉ नहीं है, वो सबके लिए है। अगर मेरा लीडर मेरा कोई फेवरेट बंदा है, मेरा कोई रिश्तेदार है, वो अगर इस तरह से किसी कानून की वायलेशन में आता है तो मैं इसी पे राजी हूँ कि वो भी उसी वायलेशन अगर उसने की है या वो शहरियत छोड़े। जी बिल्कुल,
उसमें गिरफ्त होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, ये मैं कहना चाहूंगा, ये इतनी जुर्रत ना पीटीआई के ही मेंबर में होती है। अच्छा, वो अपने लीडर के बारे में भी सीधी मेरिट पे ही बात कर ले। अच्छा, पीटीआई के लीडर ने भी तो अच्छा नहीं किया ना अपने नौजवान साथियों के साथ। उन्होंने वो जनाब जो काफ लीग के घोड़े थे वो ले लिए। अब वो मेरा ख्याल वही लोग जो हैं सर, जिस लीडर के कोलोफेल में तजाद हो, क्या बात करते हैं। एक दिन में एक बात होती है उनकी, दूसरे दिन बात होती है। पहले वो कहते थे कि जी मैंने इनको नहीं लेना, इनके साथ नहीं करना, ये करना, सारे बंदे बैठा रही हैं अपने पास। तो कोलोफेल में जिस बंदे के तजाद, उसने क्या लीडरशिप करनी है और क्या मामला करने हैं। बेशुमार बातें हम पॉलिटिकल तो गुफ्तगू करने नहीं आए। इस बात को खत्म कर देते हैं। जब टिकट होल्डर्स आएंगे ना, ये तब की बातें कि किन लोगों को टिकट मिला। तो आपके पढ़ने शुरू हो गए हैं। चले अल्टीमेटली देखा। मैं एक बात करता हूं सर, पहले जो यूथ के लोग थे और आपके यूथ के लोग, उनमें आपस में काफी जो है खींचा था। अच्छा जी, भुट्टो साहब के जमाने में जो पीपल्स पार्टी में थे वो आ जाए। अच्छा, ये तो वैसे है कि पीटीआई जो है वो अभी पीपल्स पार्टी का कारकुन आज भी फिर खून दे रहा है, क्यों? अच्छा, अल्लाह करे, एक नजरिया। अच्छा, मैं हर पार्टी एक नजरिया है, अवाम उसके साथ कारकुन चल रहे हैं। चौधरी अलीम हसन गिल साहब, मैं एक बात, मुझे एक बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि हमारे मुल्क में कम से कम अगर तीसरी थर्ड फोर्स बन के तहरीक इंसाफ उभरी है तो उसका एक फायदा तो जरूर हुआ है कि पहले लोग जब पार्टी से या हुकूमतों से या अपोजिशन से तंग आते थे तो थर्ड फोर्स उनके नजर में कौन सी होती थी वो आप सबको पता है। अब लोग तीसरी जो देख रहे हैं, पार्टी जो ग्रो कर रही है, अगर उनकी नजरें अच्छाई के लिए हैं तो वो एक पॉलिटिकल फोर्स की तरफ देख रही हैं, ना कि किसी मार्शल लॉ या ऐसे इक़दाम की तरफ। अच्छा, हम थोड़ा सा आ जाएं कि अब जो एक दूसरा, मतलब ये तो क्लियर हुआ कि जो दोहरी शहरियत है उसका बिल जो है वो बेईमाना तरीके से लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें इंटेंशन बैड है, उसमें गुड फेथ नहीं है गवर्नमेंट, उसमें शहरियों के उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है या शहरियों की फलाह के लिए नहीं है, खास शख्सियात के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा प्लीज अगर टाइम दे तो बात ये है, इसमें एक ये डिफेंस भी ले रहे हैं कि इस वजह से हम उन्हें ये देना चाह रहे हैं बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का ये मौका बनने का मौका देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ज़रिए मुबादला ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बेचते हैं पाकिस्तान। एडमिटेड फैक्ट है, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई झूठ नहीं है। हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट है, ठीक है, बिल्कुल करती है। और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि वो इतना ज़रिए मुबादला और इतने पाकिस्तान में कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग चल रहे थे। तो यहाँ पे करप्शन करके चोरियाँ लुटेरे ख़त्म कर दिया इन्होंने पाकिस्तान को। लेकिन बात ये है कि अगर इसी चीज़ को बूस्टअप करना, ये जो ज़रिए मुबादला जो वो बाहर से पैसा यहाँ पे भिजवा रहे हैं, उसे आपने मजीद इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज दें, यहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट दें बिजनेस करने का, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी को आप इंश्योर करें, वो देखें, फिर और ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन क्या ये बात जस्टिफाई है कि आप इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उन्हें लेजिस्लेचर में लेके आना चाहिए? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास कोई डॉलर या जिसके पास खरबों डॉलर हो, वो किसी मुल्क को खरीदना चाहे, किसी घर को खरीदना चाहे तो वो आगे खरीद दे। ये भी एक इनकी जो बैड सोच है, उसका ये सोच है। एक बात मैं कहूँगा इसमें, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जो बेशुमार ज़रिए मुबादला आ रहा है, लेकिन ये लोग नहीं ला रहे जो लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर हैं, इन्होंने तो कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, ये तो यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं, यहाँ से लेके जा रहे हैं। आम लोग जो हैं, हमारे सिटीजन हैं, जिनकी दोहरी शहरियत है, जो अपने भाइयों को, कोई आपका रिश्तेदार है, कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई इनका रिश्तेदार है, कोई इनका, कोई दीगर दोस्तों का, वो लोग यहाँ और मुबादला लाते हैं। इनका कोई एहसान नहीं है, उनका अपनी मट्टी से प्यार, उनका इस मट्टी का खमीर और उनकी मोहब्बत, उनकी कदर है, उनकी कदर है, वो ला रहे हैं ज़रिए मुबादला, लेकिन उसमें उनकी दोहरी शख्सियत पे हमें कोई शहरियत पे हमें कोई इतराज नहीं है, वो वोटर मेंबर होना चाहिए। यहाँ पे मैं करना चाहूंगा कि एहसान और मोहब्बत की बात एक अलग है, लेकिन उनको ये भी सोचना है, नाजरीन, ये बहुत अहम बात है कि जब ग्रीन पासपोर्ट का आपको उसकी वैल्यू का अंदाजा उस वक्त होता है जब अपने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना होती है। अगर उनके पास ग्रीन पासपोर्ट ना होता
तो वो उस मुल्क में जा ही नहीं सकते थे। Yes. जिसके पास वो ग्रीन जो सफर के लिए एक पासपोर्ट जो इस मुल्क ने हमें दिया है, जो इस मुल्क के शहरी होने का सबूत है, जो इस पे बेस करता है कि हम अगर पाकिस्तानी हैं तो वहां की नेशनलिटी हमें मिली है, वो हमारा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट था जिसको आप लेके वहां पे फ्लाई करके गए और वहां पे आपने नेशनलिटी क्लेम की, बेस वही थी। Yes. और ये अगर वो उस बेस का कोई इफ्जाना या उस मोहब्बत को वो लुटा रहे हैं जो पाकिस्तान ने उनके साथ की, या एक नंबर शहरी होने का, ये स्टैंडर्ड ये है। Yes, yes. वहां जब 70 साल रह लें दूसरे नंबर पे के शहरी हैं आप, Yes. स्टैंडर्ड आपका वो है। और यहाँ पे आपको एक क्लास मिलती है, वहां पे सेकंड क्लास मिलती Yes, है। ऐसे ही। अगर वो इस मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं तो उनकी मेहरबानी जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ एहसान नहीं Yes. ये इस मुल्क का कर्ज है जो वो अदा कर रहे हैं, उनको अदा करना है, वापस उन्होंने अपनी मिट्टी में आना है। यस सर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम लोग लास्ट फरवरी में इंग्लैंड गए, वहाँ इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के साथ हमारी एक मीटिंग थी। वहाँ की जो चेयरमैन थी अलीने ओन, हमने उनसे कहा कि हमें जो यहाँ इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के मेंबरशिप के लिए आप जो वकला के लिए आपने फीस रखी हुई है उनकी मेरा 142 पाउंड थी। इंटरप्ट करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक है, यहीं से स्टार्ट लेंगे। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।